हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑरेकल क्लासेस में। दोस्तों, आज के हम लोग अपने इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। जी हाँ, हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये सबसे लास्ट टॉपिक बचता है। मतलब क्या, जनरेशन किया, बिजली को जनरेट किया गया, ट्रांसमिट किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, अब वो कंज्यूमर एंड तक पहुंच चुकी है या फिर इंडस्ट्रीज में पहुंच चुकी है जहां पर उसका उपयोग होने वाला है। ठीक, यूटिलाइजेशन में हम लोग करना क्या है? यूटिलाइजेशन का मतलब ही है कि जो हम लोग की इलेक्ट्रिकल पावर हम लोगों ने जनरेट की या फिर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोगों ने बनाई, अब उसको कन्वर्ट करना है नॉन इलेक्ट्रिकल में। वो कोई भी फॉर्म हो सकता है, इसलिए लिखा गया नॉन इलेक्ट्रिकल। वो कोई भी फॉर्म हो सकता है। दैट्स मीन आप पंखा चला रहे हो, वो क्या है, मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रहा है, एक प्रकार से हवा मिल रही है। लाइट या बल्ब जला रहे हैं हम लोग को, लाइट एनर्जी मिल रही है। ठीक, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट ये श्योर है कि अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है एक नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक, तो ये होता है हम लोग का यूटिलाइजेशन का मतलब कि अब ऊर्जा का उपयोग किया जाने वाला है। ठीक है, तो ये जो बुक है जेईई इंजीनियर के एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से हम लोग कई टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहला हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है प्रदीपन, यानी इल्यूमिनेशन। प्रदीपन के बारे में। ठीक, यहां से डेफिनेशंस काफी आती हैं जेईई के एग्जाम में। ठीक है, चलिए, तो प्रदीपन से पहले हम लोग बात करेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश जो लाइट है ये एक्चुअल में है क्या। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट तो सबको पता है, लेकिन उसको हम लोग रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रकाश के बारे में जानेंगे कि हाँ, लाइट है क्या, होती क्या है ना। जैसे पूछा जाए कि तो सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सब लोग बोलते हैं सूर्य है, ऊर्जा का स्रोत है, वहां से प्रकाश भी मिलता है। लेकिन प्रकाश है क्या एक्चुअल में? तो देखिए, कोई भी आपके पास बॉडी है या पिंड है, आप कुछ भी कह सकते हैं, है ना। जब इसका तापमान हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, मतलब जब गर्म करेंगे। ठीक, तो हम देख क्या रहे हैं, उसको एक प्रकार से हीट एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, गर्म कर रहे हैं भाई। तो ये क्या करेगी, यहां से कुछ तरंगे निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक, वही तरंगे जो होंगी वो होंगी क्या, प्रकाश तरंगे होंगी। मतलब प्रकाश मिलना हम लोग को स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी बॉडी है, जब उसका तापमान बढ़ता है तो वो अपने अंदर से लाइट एनर्जी को उत्पन्न करना स्टार्ट कर देता है। ठीक, अब जो लाइट है, प्रकाश है, ठीक है, ये किसी भी वेव में हो सकता है। किसी वेव का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी हो सकती हैं। तो हम लोग को मालूम है कि जो लाइट है, ठीक है, इसकी जो स्पीड है या चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो उसकी स्पीड हो गई। ठीक है, लेकिन अब जो ये प्रकाश है ये हमको अलग अलग रंगों का दिखाई पड़ा, तो वो किसके कारण से हुआ? तो उसके पीछे की जो वजह है वो है उसकी वेवलेंथ। जितनी भी वेव्स होंगी, स्पीड तो ये हो सकती है, लेकिन सभी वेव की वेवलेंथ आपकी समान नहीं होगी। तरंग दैर्घ्य कह सकते हैं, तरंग लंबाई बोल सकते हैं, ये सभी वेव की एक समान नहीं होगी। इसी तरंग दैर्घ्य के कारण हम लोग को अलग अलग रंग का प्रकाश दिखाई पड़ता है। ठीक, तो ये था बेसिक सा थोड़ा सा कि प्रकाश है क्या, स्पीड क्या है और क्यों वो हमको कलरफुल दिखाई पड़ता है। तो अगर हम लोग बात करें सूर्य की, जो ये सन है, सूरज है ना, तो ये ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है ना। तो जो सूर्य है, इससे हमको मिलती है प्रकाश ऊर्जा, यानी प्रकाश क्या करता है, देता है पृथ्वी पर। लेकिन क्या ऐसा है कि ये केवल प्रकाश ऊर्जा ही देता है? नहीं। ठीक, हम लोग को मालूम है ये केवल प्रकाश ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन हाँ, प्रकाश ऊर्जा भी देता है। दैट मीन्स इस सूरज के पास जो भी ऊर्जा है उसका कुछ भाग हमको प्रकाश के रूप में प्राप्त हो रहा है।
उसका कुछ भाग हमको प्रकाश के रूप में प्राप्त हो रहा है। बाकी हम लोग को मालूम है कि इससे हम लोग क्या थर्मल एनर्जी भी मिलती है, उष्मा का ही बहुत बड़ा स्रोत है, उष्मा इसके पास बहुत ज्यादा है, उष्मा भी मिलती है। तो हम ये कहेंगे कि सूरज का लगभग 40% जितनी उसके पास एनर्जी है उसका लगभग 40% हिस्सा ही हम लोग को लाइट एनर्जी के फॉर्म में मिलने वाला है। ठीक, तो लाइट जो है ये इसकी स्पीड है। तो अगर हम लोग रिलेशन देखें वेवलेंथ में, इन सब में, तो हम लोग को मिलेगा क्या, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, तरंगदैर्घ्य गुणे आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी है ये बराबर होती है प्रकाश की चाल के, दैट्स मीन 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये रिलेशन हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, वही तरंगदैर्घ्य सब बदलती रहती है। ठीक है, तो हम लोग को क्या होता है, अलग अलग रंग का प्रकाश दिखाई पड़ने लगता है। ठीक, रिलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात ये है कि दिखेगा कौन सा, जो वेवलेंथ है इसको हम कैसे जानेंगे, किसमें मापेंगे, होगा क्या चीज। तो जो वेवलेंथ है, ठीक, इसको मापा जाता है किसमें, एंगस्ट्रॉम में। माइक्रोन में माप सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक, ये एक एंगस्ट्रॉम का रिलेशन है मीटर के साथ और सेंटीमीटर के साथ। ठीक, चलिए अब ये जो एंगस्ट्रॉम है, वेवलेंथ की जो यूनिट है, हम किस अकॉर्डिंग जानेंगे कि हाँ उसमें कलरफुल होगा या कौन सा प्रकाश हमको दिखाई पड़ेगा, कौन सा प्रकाश हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो भी 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 या 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच की जो तरंगदैर्घ्य होती है, जो भी वेवलेंथ, जो प्रकाश लाइट है, ठीक है, जो किरणें हैं, उनकी अगर वेवलेंथ इसके बीच में है तो ये हमको विजुअल होगी, हमको दिखाई पड़ेगी। अब ये जो इसकी वेवलेंथ है अलग अलग, किसी का 4000, किसी का 4500, किसी का 5000, 7500, उसी के अकॉर्डिंग ये आपको अलग अलग रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक, तो ये कुछ टेबल है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक, इस टेबल में अलग अलग प्रकाश की किरणें हैं, अलग अलग रंग की, उनके सामने उनका तरंगदैर्घ्य लिखा गया है। ठीक, ये भी चार्ट काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, तो ये तो बेसिक सा हो गया कि हाँ प्रकाश है क्या, सूर्य से क्या मिल रहा है, कितना भाग मिल रहा है, क्या चीज हो रहा है। ठीक, अब आते हैं अपने हम टॉपिक पे। ठीक, क्या, इल्यूमिनेशन यानी प्रदीपन पे। तो देखिए सबसे पहले, अब देखिए पहले चैप्टर से अगर बात करें तो यहाँ से डिफिनीशंस ही इंपॉर्टेंट है। कई परिभाषाएं हैं जो कि पूछी ही जाती हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो देखिए पहली परिभाषा क्या हम लोग जैसे समझते हैं उसी हिसाब से परिभाषा को पढ़ते हुए भी चलेंगे। जैसे पढ़े क्या कि जो सूर्य है इसके पास एनर्जी है, लेकिन ये जो एनर्जी लाइट के फॉर्म में दे रहा है, तो एनर्जी हमको, कुल एनर्जी हमको नहीं दे रहा है। ठीक, ये अपनी टोटल एनर्जी हमको लाइट के फॉर्म में नहीं दे रहा, बल्कि उसका कुछ हिस्सा ही हमको दे रहा है। ठीक, तो यहां से हम लोग की जो पहली डिफिनीशन है वो निकलती है, हिंदी में बोला जाता है दीप्तमान दक्षता, रेडिएंट इफिशियंसी। रेडिएंट इफिशियंसी, तो ये बराबर यही जो बोला गया, भाई सूर्य के पास या किसी बॉडी है, कोई बॉडी उसका टेम्परेचर बढ़ा रहा है तभी प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो उसके पास कुल कितनी एनर्जी उससे निकली। ठीक, अभी तो श्योर है कि सब की सब लाइट नहीं हो सकती, भाई कहीं पर भी 100% एफिशिएंसी नहीं है, 100% लाइट नहीं होगी, उसका कुछ ना कुछ भाग उष्मा के रूप में कहीं ना कहीं व्यय होगा ही होगा। तो रेडिएंट इफिशियंसी का जो फार्मूला बनेगा, बस यही, इफिशियंसी बराबर, देखिए रटना कुछ भी नहीं है, सब समझ के करेंगे, आसानी से हो जाएगा। इफिशियंसी होता क्या है, कहीं भी किसी भी चीज की इफिशियंसी, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ये जो सूर्य है या फिर कोई बॉडी है, इसमें इनपुट मतलब क्या है, इसकी कुल एनर्जी कितनी है। ठीक, यानी हम बोलेंगे टोटल डिसिपिएटेड एनर्जी, यानी व्यय ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा जो वहां से निकली है। ठीक, ये तो हो गया इनपुट। आउटपुट
अब हमको हीट के रूप में चाहिए कि लाइट के रूप में चाहिए, तो हम यहाँ रेडिएंट एफिशिएंसी पढ़ रहे हैं, लाइट के टर्म में लेंगे, ठीक है। तो अब क्या लिखा जाएगा, आउटपुट मतलब लाइट, ठीक है। और लिखेंगे लाइट एनर्जी फ्रॉम दैट बॉडी, फ्रॉम दैट बॉडी मतलब क्या हुआ, पिंड के, उस पिंड के द्वारा, उस पिंड से प्राप्त कुल लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा बटे में टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी ऑफ बॉडी, यानी पिंड के द्वारा विकीर्ण कुल ऊर्जा का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग बोलते हैं दीप्तिमान दक्षता या फिर रेडिएंट एफिशिएंसी। ठीक, इजी है। दीप्तिमान दक्षता एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट दैट्स मीन जो बॉडी की जो भी पिंड था या फिर जो भी सूर्य है उसके अपने पास कुल कितनी एनर्जी है, टोटल डिसिपेटेड एनर्जी जो निकाल रहा है अपने पास से, ठीक। अब और क्या है, लाइट एनर्जी फ्रॉम दैट बॉडी, यानी उस पिंड के द्वारा प्रकाश एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा हमको कितनी मिल रही है, उसका जो रेशियो होगा दोनों का वो कहलाएगा दीप्तिमान दक्षता। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, यहां से हम लोग पढ़ते हैं अगला ल्यूमिनस फ्लक्स के बारे में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ल्यूमिनस फ्लक्स हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बोला जाएगा। अब ये क्या चीज आ गया, ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होगा, ठीक। तो देखो हम लोग इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है, वहीं से रिलेट करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है तो आप कहेंगे सर कि ये जो, अगर मान लेते हैं कोई चुंबक है तो ये जो मैग्नेट है इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं, ठीक, उसी का जो ग्रुप है, उसी का जो समूह है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो भाई बस यही चीज ल्यूमिनस फ्लक्स में भी लगा दो, ठीक। ल्यूमिनस फ्लक्स का मतलब क्या है कि जो भी प्रकाश स्रोत है, बल्ब हो गया, सेफर कुछ भी है, जो भी प्रकाश स्रोत है उससे हम लोग का पर सेकंड में कितनी प्रकाश ऊर्जा हम लोग को मिल रही है। किसी भी प्रकाश स्रोत के द्वारा प्रति सेकंड में जो प्रकाश ऊर्जा हम लोग को मिल रही है उसी को बोला जाता है ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक। यानी प्रति सेकंड में किसी भी प्रकाश स्रोत के द्वारा प्राप्त प्रकाश ऊर्जा ही ल्यूमिनस फ्लक्स कहलाती है। लिख ले रहा हूं, बोल रहा हूं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। ल्यूमिनस फ्लक्स कहलाएगी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेट करते हैं, पढ़ा गया था कि एक वेबर में कितनी लाइन, तो कहा गया 10 की घात 8 मैक्सवेल लाइन होता है, यानी एक रिलेशन है। ऐसे ही हम लोग के पास जो ल्यूमिनस फ्लक्स है, अब देखो प्रकाश स्रोत कुछ भी हो सकता है, आपका लालटेन भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक बल्ब भी हो सकता है, रेडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। लेकिन हम लोग यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ रहे हैं, दैट्स मीन हम लोग लाइट, जो लाइट एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं वो मेन जो सोर्स होगा उसका इलेक्ट्रिकल ही होगा, इलेक्ट्रिकल लैंप होगा। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग एक ल्यूमिनस का प्रकाश उत्पन्न करना है, एक ल्यूमिनस फ्लक्स हमको चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को 0.0016 वॉट का रिक्वायरमेंट होगी, यानी एक ल्यूमेन बराबर 0.0016 वॉट होता है, ठीक। यानी अगर आप इतना वॉट लगाओगे तो कहीं जाकर एक सेकंड में एक प्रकाश को प्राप्त होने वाला है, एक ल्यूमेन बराबर हो गया चीज, ठीक। तो ये जो ल्यूमन फ्लक्स है, ल्यूमन कहां से आ गया, यही चीज है कि जो ल्यूमन फ्लक्स है इसकी जो यूनिट होती है, मात्रक होता है, वो ल्यूमन ही होता है। मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है जेई और एसएसओ वाले कैंडिडेट के लिए, ठीक है। क्या कि ल्यूमन फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया, तो ल्यूमन हो जाता है, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं अगली डिफिनेशन की ओर, 3rd नंबर पे। प्रदीपन को ही देख लेते हैं कि है क्या, इल्यूमिनेशन क्या है। इल्यूमिनेशन की डिफिनेशन बोर्ड में जा रही है और इल्यूमिनेशन को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इल्यूमिनेशन को डिनोट किया जाता है कैपिटल ई से, ठीक। अब ये है क्या, तो जो ल्यूमिनस फ्लक्स है, ठीक, ये कहा गया एक सेकंड में हमको किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश मिल रहा है। अब वो जब मिल रहा है, जैसे अब सामने बल्ब लगा हुआ है, वहां से प्रकाश चल के आ रहा है व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है। तो ये एरिया कवर कर रहा है,
ये एरिया कवर कर रहा है, बस यही चीज तो क्या है, प्रदीपन है। यानी किसी भी प्रकाश स्रोत के द्वारा आपका जो एकांक क्षेत्रफल पर ल्यूमिनस फ्लक्स प्राप्त हो रहे हैं वही कहलाता है क्या, प्रदीपन। यानी अब जलता हुआ दिखता, हमको दिखाई पड़ने लगा कि हाँ यहाँ पे कुछ रखा है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ऐसा क्यों संभव हो पाया, क्योंकि यहाँ पे क्या, लाइट है, यानी एक प्रकाश स्रोत लगा हुआ है सामने से, वहां से प्रकाश की किरणें निकलकर व्हाइट बोर्ड पर आ रही हैं। ठीक, बस यही कराया आपका क्या, प्रदीपन। तो प्रदीपन को अगर हम लोग लिखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या, कुल कितना ल्यूमन फ्लक्स, कितना ल्यूमन फ्लक्स था एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल पर प्राप्त जो ल्यूमन फ्लक्स की मात्रा है उसी को कहा जाता है प्रदीपन। ठीक, तो ल्यूमिनस फ्लक्स को लिख दिया गया F और क्षेत्रफल को लिख दिया गया एरिया, दैट्स मीन A। ठीक है, तो ये E इज इक्वल टू हो गया F अपॉन A। ठीक, क्लियर। अब मात्रक निकाल लो, तो मात्रक भी कुछ भी नहीं है। ठीक, ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक तो आप कहेंगे ल्यूमन, ल्यूमन को LM लिखा जाता है, ल्यूमन। और क्षेत्रफल किसमें होगा, मीटर स्क्वायर, मतलब ये बन गया ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक, प्रदीपन का मात्रक। ठीक, तो इजी वे में समझेंगे तो याद रहेगा, भूलेगा नहीं, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये प्रदीपन की बात हो गई। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अगली डेफिनेशन की ओर। चौथी डेफिनेशन हम लोग लेते हैं सॉलिड एंगल यानी घन कोण, सॉलिड एंगल। इसको लिखा जाता है ओमेगा से। ठीक, मात्रा क्या होगा डिस्कस करते हैं। तो घनकोण क्या है, मान लेते हैं कि ये एक गोला है। ठीक, इसका यहां पे क्या है, केंद्र बिंदु है, सेंटर होगा। इससे यहां की जो दूरी है उसको त्रिज्या है। ठीक, मान लेते हैं स्मॉल r है। तो बस अब देखिए, कमरा है, ठीक है, इसमें हुआ क्या, प्रकाश स्रोत लगा था, वहां से प्रकाश निकलकर सतह पर पड़ रहा था। ठीक, तो ये तो क्या है, आयत के जैसे दिख रहा है। ठीक, क्षेत्रफल यहां पे क्या है, गोलाकार है। ठीक है, तो इस केंद्र से अगर यहीं पर कोई लाइट सोर्स रखा जाए, यानी प्रकाश स्रोत, कुछ भी टार्च बल्ब कुछ भी लगाया गया हो, तो यहां से क्या होगा, प्रकाश निकल के जाएगा, है ना। अभी 3D में होगा, यहाँ तो बना नहीं पा रहा हूं मैं। ठीक है, 3D में होगा, तो ये क्या करेगा, कुछ एरिया कवर करेगा ऐसे। और उतने भाग को अगर आप काट के निकालोगे, ठीक है, ये सॉलिड है, ठोस है, उतने भाग को अगर आप काट के निकालोगे तो एक प्रकार से क्या बन जाएगा, शंकु। आपको दिखेगा शंकु के आकार का। ठीक, ये जो केंद्र था, यहां अगर प्रकाश स्रोत रखा है तो इस सतह में किसी दिशा पे, इसकी सतह पर जो प्रकाश पड़ रहा है, ठीक, कुछ प्रकार से पड़ेगा। दूरी क्या है, स्मॉल r, रेडियस है। तो यहां पर जो ये सतह क्षेत्र है, ये जो सरफेस है, उस सरफेस के द्वारा जो ये सेंटर है, केंद्र है, यहां पर जो कोण बन रहा होता है, यही एंगल हम लोग का कहलाता है सॉलिड एंगल ओमेगा। ठीक, फिर से सुन लीजिए क्या है, ये हम लोग का गोलाकार क्षेत्र है, यानी स्फीयर है, उसके सेंटर से किसी भी दिशा में आपका जो प्रकाश स्रोत द्वारा प्रकाश पड़ रहा है, तो उस सतह क्षेत्र से सेंटर यानी केंद्र पर जो कोण का निर्माण होगा उसी को कहा जाता है सॉलिड एंगल। ठीक है, तो ये मानिए क्षेत्रफल क्या था इसका, a, क्षेत्रफल था a। ठीक, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा एरिया, जो क्षेत्रफल था, अपॉन में ये जो दूरी थी इसकी, यानी केंद्र से और सतह की दूरी थी, यानी r, इसका स्क्वायर, एरिया अपॉन r का स्क्वायर, क्षेत्रफल बटे जो केंद्र और सतह की दूरी है उसका वर्ग, और इसकी यूनिट जो होती है वो क्या हो जाती है, स्टेरेडियन। यूनिट अगर बात करें ओमेगा की तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सॉलिड एंगल यानी घन कोण का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन हो जाने वाला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगली डेफिनेशन की ओर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी।
ये सब परिभाषाएं लिखने के लिए आती है सेमेस्टर के एग्जाम में, है ना। चलिए 5वीं डेफिनेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता। मात्रक क्या होता है? कैंडेला, जो तीव्रता का मात्रक कैंडेला। देख लेते हैं क्या है, कहां से आने वाला है। ल्यूमिनस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। ल्यूमिनस में क्या पढ़ा गया था, इसे दिखाते हैं F/A, यानी किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर किसी भी प्रकाश स्रोत द्वारा जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है उसकी जो मात्रा है वो कहलाती है ल्यूमन। यहाँ पे पढ़ रहे हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तीव्रता सदिश राशि है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी तीव्रता लग जाए तो वो एक सदिश राशि हो जाएगी, ठीक। चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो, चाहे वो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, और या फिर यहाँ पे प्रदीपन ज्योति तीव्रता की बात की जा रही है, ठीक है। तो सदिश राशि मतलब उसकी दिशा एक फिक्स है ना, बस इतना ही डिफरेंस है। इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल आई से, जो तीव्रता को लिखा जाता है कैपिटल आई से। तो ये है क्या, किसी भी प्रकाश स्रोत के द्वारा किसी विशेष दिशा में, दैट्स मीन हमको पता है पर्टिकुलर डायरेक्शन कि यहां से निकलकर सामने आ रही है या फिर उधर से निकलकर उस साइड जा रही है, एक विशेष दिशा में, ठीक। जो घन कोण था, सॉलिड एंगल जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक, उसके में बनने वाला जो आपका जो प्रकाश की मात्रा है, ठीक है, तो ये सदिश राशि है, ठीक है, यानी विशेष दिशा में होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी प्रकाश स्रोत से एकांक या विशेष दिशा में, आप विशेष दिशा बोलेगा, किसी भी प्रकाश स्रोत से एक विशेष दिशा में प्रति सॉलिड एंगल में जो ल्यूमन हमको प्राप्त होगा वही कहलाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक। प्रकाश स्रोत था एक विशेष दिशा, क्योंकि इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि मतलब दिशा हमको मालूम होनी चाहिए, मालूम होगी, ठीक है। तो किसी एक विशेष दिशा में प्रति सॉलिड एंगल प्रति घन कोण में प्राप्त ल्यूमन की जो मात्रा है वही कहलाती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो कहा क्या गया, ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन, ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन, यही बात तो हुई, ठीक। तो इसी को, और ल्यूमिनस का मात्रक, ल्यूमिनस प्लस का मात्रक क्या था, ल्यूमन, ये आपका पूरा लिख देते हैं, ल्यूमिनियस फ्लक्स था, ल्यूमिनियस फ्लक्स अपॉन सॉलिड एंगल, ये हो जाएगी परिभाषा, ठीक है। इसका जो रेशियो होगा, जो मात्रा होगी वही कहलाएगी हम लोग की ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और इसका मात्रक हो जाएगा ल्यूमन, और सॉलिड एंगल का मात्रक क्या था, स्टेरेडियन, ठीक। यानी एक कैंडला बोला था ना, कैंडला की क्या है, जो तीव्रता का मात्रक है, कैंडला को लिखा जाता है CD से। एक कैंडला बराबर होता है एक ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन के, ध्यान रखिएगा, एक कैंडला बराबर होता है एक ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन के, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, प्रति सॉलिड एंगल में प्राप्त ल्यूमिनस फ्लक्स की मात्रा कहलाती है ज्योति तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता, ठीक, सदिश राशि है। चलिए ये हो गया जो तीव्रता की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली डेफिनेशन की ओर। एक आपको बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने पढ़ा भी कि एक कैंडला बराबर एक ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन, ये होता है एक ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन। और हम लोगों ने इल्यूमिनेशन में पढ़ा था, प्रदीपन में पढ़ा था, इसको लिखे थे क्या, कैपिटल E बराबर F/A, यानी ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। तो यहां से भी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं 1 मीटर कैंडला। 1 मीटर कैंडला बराबर होता है 1 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं जेईई के एग्जाम के लिए, ठीक। एक कैंडला बराबर क्या होगा, 1 ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन, जबकि 1 मीटर कैंडला बराबर होगा 1 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर के, ठीक है। चलिए ये थी कुछ परिभाषाएं, अभी और भी परिभाषाएं हैं, उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप अपने टॉपिक को कवर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।